छोटा सा बालक जब उसके पास क्या ज्ञान है, न तो उसके पास योग्यता है, न इच्छा है, न कला है, न गुण है, न विद्या है, कुछ भी नहीं है, लेकिन वो केवल रोता है। और जो पुत्र माँ के लिए रोता है, माँ उस पुत्र को दौड़ करके अपनी गोद में उठा करके अपने सीने से लगा लेती है। तो माँ तो केवल अपने पुत्र का केवल 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 सुख चाहती है, और पुत्र से कुछ नहीं चाहती। वो पुत्र की योग्यता भी नहीं देखती, पुत्र का स्वभाव भी नहीं देखती, पुत्र से कुछ भी नहीं वो चाहती। वो केवल पुत्र से केवल प्रेम करती है, प्रेम करती है, केवल प्रेम करती है। लेकिन दुर्भाग्य है उन लोगों का जो इस जगत जननी भगवती पराम्बा का मातृत्व रूप में प्रेम भी नहीं प्राप्त कर पाते हैं, अपने मन में उसके प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं कर पाते। इससे बड़ा दुर्भाग्य मनुष्य हो करके और कुछ हो ही नहीं सकता है, जो माता भगवती को भूल गया, जो माता भगवती के प्रति अपने हृदय में प्रेम न उत्पन्न कर पाया। इसीलिए जितने भी हमारे संत महंत ऋषि, जितने भी श्रेष्ठ जन हैं, उन्होंने केवल भगवान की प्रीति मांगी है, माता से केवल प्रेम मांगा है। वो कुछ नहीं मांगते, यहाँ तक कि मोक्ष भी नहीं मांगते। वो तो कहते हैं कि न मोक्षाकांक्षा भव विभवेच्छा च न मे, न विज्ञानापेक्षा शशिमुख सुखे चापि न पुनः नतस्ताम संयाचे जननी जननम यातु ममवय मृणानी रुद्राणी शिव शिव भवानी ते जपता। हम केवल आपका नाम हमारे होठों से, हमारे मुंह से निकलता रहे, हमारे हृदय में आपका वास बना रहे, हमारे मस्तिष्क में आपका चिंतन बना रहे। आप हमको कभी भूलो नहीं, हमारे मन में आप केवल समाई रहो, बस ये मांगते हैं। माता तो कभी पुत्र को भूलती नहीं है, ये पुत्र का ही स्वभाव है कि वह अपने को जब जब बुद्धिमान समझा तो वह अपने ही प्रेमी जनों को भूल गया, अपने माँ को भूल गया, अपने पिता को भूल गया, अपने स्वजनों को भूल गया। ये मनुष्य बुद्धि की यही सबसे बड़ी कमी है। तो भगवान और माता भगवती से केवल प्रीत मांगनी चाहिए, और इस प्रीत को बिना भक्ति के प्राप्त नहीं किया जाता। भक्ति तो स्वयं माता का ही स्वरूप है।